Dear students, today I am going to start a new chapter polynomials, and I think you are familiar with the name polynomials. What is a polynomial? We will discuss here, and also we will discuss about algebraic expression. What is algebraic expression? Algebraic expression. A combination of variables and constants connected with some or all fundamental operations plus minus multiply divide is called an algebraic expression. A combination of variables and constants connected with some or all fundamental operations like plus, minus, multiply, divide is called an algebraic expression as 2x square minus 5x plus 6. This is an algebraic expression. Here multiply is used between 2 and x square. Also here minus and 5 into x plus 6. And I think you know what are variables and what are constants. Variable a symbol which value varies from place to place. Place to place are its value is not fixed. Is called a variable.
एच ए बी सी एक्स वाई जेड, ये जितने भी लेटर्स हैं अल्फाबेट में, ये सारे के सारे वेरिएबल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। किसी प्लेस पे की वैल्यू 0 हो सकती है, कहीं -1 हो सकती है, कहीं 3 हो सकती है, कहीं -4 हो सकती है। मीन्स इसमें से किसी की वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती है। सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट a symbol whose value is always fixed, is called a constant. ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू वेराई नहीं करती है, वो फिक्स होती है। एज 1 2 3 9 0 एंड सो ऑन। इसमें से जितने भी मतलब नंबर हैं 1 2 3 4 5 0, जो भी नंबर है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। सो वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और उनका कॉम्बिनेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है विद द फंडामेंटल ऑपरेशन आर द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां देखेंगे तो ये 2 जो है कांस्टेंट है, x जो है ये वेरिएबल है, या 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 6 कांस्टेंट है, और ये तीनों ये जो टर्म कहलाते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये टर्म्स हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि फंडामेंटल ऑपरेशन में माइनस और प्लस इन दोनों के द्वारा ये कनेक्ट है। तो इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। Polynomials. Polynomial an expression in the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus up to an xn, where a1 a2 a3
and an are real numbers, real numbers an is not equal to 0 and n is non-negative integer, is called a polynomial. Look it carefully. An expression in the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to an x raised power n, where a1, a2, a3 and an are real numbers. Means here a1, a2, a3 are real numbers and an is not equal to 0 and n is non-negative integer, is called a polynomial. Means here power is given. Here power is 1, 2, 3, 4 is never negative. इसको ध्यान रखना है कि जो पावर है ये कभी निगेटिव पावर नहीं होगा. अगर निगेटिव पावर है तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. एज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0 is called a polynomial. Now you have to determine which expression is a polynomial and which expression is not a polynomial. आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है. जैसे here is given fx equal to x plus 1 upon x. Is this a polynomial? क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? x प्लस अगर x को हम ऊपर ले जाएं तो इसका पावर हो जाएगा -1. तो अभी मैं बात किया हूं कि जो पावर होता है वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए. सो नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल. इसको केयरफुली देखेंगे क्योंकि ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन. Second is suppose gx equal to under root x minus 3. ये देखें ये भी इंटीजर नहीं है. 1/2 हो जाएगा. इसका पावर अगर लिखेंगे तो इसको आप ऐसे लिखना पड़ेगा 1/2 minus 3. ये भी इंटीजर नहीं है. So it is not a polynomial, not a polynomial. लेकिन अगर सपोज करिए अगर ऐसे लिखा हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा हो तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3. सो इट इज ए पॉलिनोमियल. इज ए पॉलिनोमियल. अगर यहाँ जो वैल्यू रखी गई है परफेक्ट स्क्वायर अगर है मींस इसका अगर स्क्वायर रूट निकल सकता है तो ये पॉलिनोमियल होगा. अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. सपोज करिए qx इक्वल टू क्यूब रूट एक्स प्लस 9. अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा x रेज़ टू दी पावर 1/3 प्लस 9. ये 1/3 इंटीजर नहीं है.
so is not a polynomial. I think you have understood the meaning of polynomial. जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको पॉलिनोमियल समझ में आया होगा कि ये कोई भी एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होगा और कम नहीं होगा। अपान में भी नहीं होना चाहिए x, क्योंकि जैसे इसको न्यूमरेटर बनाएंगे इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो अगर निगेटिव पावर है या इंटीजर नहीं है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। Suppose here is given qx equal to x minus 1 x minus 3 upon x। अगर इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3 अपॉन x। अब इसको अगर सेपरेट करके लिखेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4x अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स। यहाँ तो x कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स रेज पावर माइनस 1। ये निगेटिव पावर आ गया इसका। अगर केवल इतना रहता तो ये पॉलिनोमियल था, लेकिन ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है जहां x का पावर माइनस है, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थिंग, if a polynomial has degree 1, it is called linear polynomial। linear polynomial if a polynomial has, इसका एग्जांपल देख लें, x प्लस 5, इसका पावर देख रहे हैं 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। या मान लीजिए 3x प्लस 9, यहां भी देख रहे हैं x का पावर 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। इफ अ पॉलिनोमियल has degree 2 is called a quadratic polynomial। quadratic polynomial as 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9,
यहां देख रहे हैं हाईएस्ट पावर एक्स का स्क्वायर है ये, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। 9y² - 7, यहाँ y नहीं है, लेकिन यहाँ जो y है मतलब यहाँ पावर 2 है, 1 वाला y नहीं है, तो इसलिए इसका पावर 2 है। देन इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे कोई मतलब नहीं कि y² के बाद y भी होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर 2 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इफ a polynomial high degree 3 it is called a cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 3 है, जैसे 2x³ - 9x² + 5x + 7, इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है x का वो 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो तो उसको कहेंगे बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 4 is called a biquadratic। And type of polynomials मोनोमियल, मोनोमियल a polynomial having one term is called monomial। ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो जिसमें केवल वन टर्म हो, जैसे मान लीजिए x² r 3x r 5x³। देख रहे हैं इसमें सब वन टर्म है, ये सब अलग अलग है, ये कनेक्ट नहीं है प्लस माइनस से, इसके पावर से कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर टर्म 1 है तो इसको कहेंगे हम लोग मोनोमियल। इसको आप लोग नीचे क्लासों में पढ़ चुके हैं। बाइनोमियल, a polynomial having two terms is called a binomial। इसके नेम से भी समझ सकते हैं, बाई मीन्स 2 होता है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बाई मीन्स 2 होता है। ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे x² - 5, इसमें देख रहे हैं 2 टर्म्स है, y² + 3, इसमें भी 2 टर्म है, और y⁵ - 7, इसमें भी 2 टर्म्स है। इसके पावर से कोई लेना देना नहीं है।
हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब इसका जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए, तभी ये पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल अगर है और इसकी डिग्री इसमें 2 टर्म्स है तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल, a polynomial having 3 terms is called a trinomial। ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो इसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। एज 3x² प्लस 5x माइनस 7, इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एंड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल constant polynomial a polynomial having only one constant term is called a constant polynomial। As 3, 9, 4, -7, -9, 5 एंड सो ऑन। देख रहे हैं इसमें एक्स वाई नहीं दिया गया है, और कांस्टेंट आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसको कांस्टेंट और वेरिएबल बोलेंगे। इसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए और 1 टर्म होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि इसमें अगर वेरिएबल नहीं रहेगा तो 1 टर्म ही हो जाएगा। 3 + 4 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 - 1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, या 9/3 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसमें 1 ही टर्म होगा क्योंकि वो सॉल्व हो जाएगा। आफ्टर दैट 0 पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। A polynomial consisting of one term namely 0 is called a zero polynomial।
called a zero polynomial and its degree is always zero. Always zero. Is not defined, sorry, and its degree is not defined. And its degree is not defined. क्योंकि जीरो का पावर अगर कुछ भी करेंगे तो उस डिग्री को डिफाइंड नहीं किया जा सकता है. In the NCERT book, exercise 2.1, question number 1 is given. Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. इसमें आपको बताना है कि कौन जो है इसमें वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है. वन वेरिएबल का मतलब कि किसी, जैसे मान लीजिए इसका फर्स्ट प्रॉब्लम आप लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. इसमें आप देखेंगे केवल x है. अगर केवल x है तो वन वेरिएबल होगा. अगर सपोज करिए कि यहाँ पर y हो जाए तो ये टू वेरिएबल्स हो जाएंगे. तो आपको ये बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल में है. तो आप इसको चेक करके बता सकते हैं. जैसे पहला है, फर्स्ट पार्ट इसका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल का है. सेकंड में अगर आएंगे तो ये भी जो है वन वेरिएबल का. अंडर रूट 2 इससे कोई मतलब नहीं है, वो जो एक्स वाई है इसको अंडर रूट में नहीं होना चाहिए. फिर थर्ड में आएंगे तो 3 अंडर रूट टी है. अंडर रूट टी हो गया का मतलब टी रेज पावर 1/2 हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. इसी तरह से y प्लस 2 अपर y है तो y का पावर, अगर y को न्यूमरेटर बनाएंगे इसका पावर निगेटिव हो जाएगा. सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. और फिफ्थ में आएंगे तो x है, y है, t है. इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x भी है, y भी है, t भी है, इसलिए 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे. राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको कोफिशिएंट लिखना है तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको थोड़ा करेक्ट करके लिख लें. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट का मतलब इसमें यहाँ 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 छुपा हुआ है. अगर सपोज करिए कि यही लिखा होता 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, या माइनस यहाँ भी कर लेते हैं, माइनस यहाँ कर लेते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं. यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है और x का कोफिशिएंट -3 है. यह भी आप नीचे के क्लासों में पढ़ चुके हैं, कोफिशिएंट निकालना. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री बताना है. जैसे मान लीजिए फर्स्ट है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. इसका डिग्री बताना है तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होती है. जैसे यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है. हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी 3 होगी. जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होती है. कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको एक साथ एक्स वाई भी दे देता है, तो उस समय भी आपको यही चेक करना है कि जिसकी डिग्री अधिक होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री वही होगी. क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसका आप डिफिनीशन में बताया हो, उसके अनुसार आप इसको बता सकते हैं कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है. जिसका पावर 1 होगा वो लीनियर होगा, जिसका पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसका पावर 3 होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा. 10 आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व कर सकते हैं. और पीछे के एक्सरसाइज में मीन्स नंबर सिस्टम में आप लोग जो कुछ सॉल्व नहीं कर पाए हैं उसको प्लीज
आप लिख के भेजे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछें, और अदरवाइज आपकी कॉपी चेक होनी ही होनी है, कॉपी चेक की जाएगी साथ में। अगर आप उसको छोड़ देते हैं या वीडियो वॉच नहीं करते हैं तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड यू मे बी वीक इन मैथमेटिक्स। सो आई सजेस्ट यू टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस of number system and exercise 2.1, and if you feel any type of problem you may consult me. Thank you for watching video.